हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास एक बार फिर से डेली ग्राफ की क्लास चलेगी, जिससे आपके कम से कम 10 नंबर तो क्लियर हो जाए मैथ में। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 20 दूनी 40 नंबर। ठीक है, तो लगभग 10 नंबर तो आपके इस क्लास में क्लियर ही हो जाएंगे डेली आप अगर ये क्लास लेते हैं। तो अगर आपने क्लासें ये वाली ली हैं तो 100% के साथ कहता हूँ ग्राफ का क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। कैसे किन किन तरीकों से ग्राफ बनता है, कैसे कैसे इसमें हमें समझने होता है, बस इस समझने की क्षमता आनी चाहिए। ठीक है, तो मैथ में कम से कम आप 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे अगर आप डेली क्लास लेते हैं। सिंपल पूछे जाते हैं। ठीक है, 5-6 होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं मैथ इतना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के क्लास में। ग्राफ और तालिका, पाई चार्ट, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है पाई चार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो पाई चार्ट वाला पहला क्वेश्चन है, आपको लगाना है एक पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 का मतलब 10 नंबर आपके क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं। आज की पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ लोग कह रहे थे सर दिखाई नहीं देता, अब तो दिखाई देगा, देखो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलो स्क्रीन पे। तो देखो एक पाई चार्ट बना हुआ है, देखो ये पाई चार्ट है। 1 से 4 क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, देखो देखो एक पाई चार्ट आपको बना हुआ है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको मैं बना देता हूं। ठीक है, चलिए इस तरीके से पाई चार्ट बना है। कैसे बना है, थोड़ा सा ठीक, चलो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये है 15% परिवहन। ठीक है, परिवहन। ठीक, उसके बाद 5% किराया। ठीक है, उसके बाद 15% वेतन। ठीक है, कच्चा माल, कच्चा माल बहुत है इसके पास, 30%। ठीक है, ये सारे परसेंटेज में है। 25% बिजली। ठीक है, उसके बाद ब्याज 10%। बस ये चीजें हैं आपके पास। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है यह पाई चार्ट का कंपनी में विभिन्न खर्चा प्रतिशत विभाजन को दर्शाता है। यह आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो ये है आपके पास पाई चार्ट। उसके बाद देखो हर क्वेश्चन में पाई चार्ट का क्या नाम लोगो भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है, तो कंपनी का सबसे बड़ा खर्च, तो ये कंपनी का एक खर्च है। कच्चे माल में 30% जाता है, वेतन में 15% जाता है, 5% किराए पे जाता है और 15% परिवहन पे जाता है और 10% ब्याज पे जाता है, बिजली पे 25%। तो कंपनी का क्वेश्चन पूछा है कंपनी के दूसरा सबसे बड़ा खर्च। तो पहला तो आपको मालूम सबसे ज्यादा किस में जाता है, कच्चा माल में। तो दूसरा देखो सबसे ज्यादा किस में जा रहा है, बिजली में। देखो बाकी 10%, 15%, 5% और ये 30% जा रहा है सबसे बड़ा, उसके बाद 25%। तो किस में जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया हमको यहीं पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा क्या हो गया, किसमें, बिजली में। ठीक है, पहले तो जा रहा है कच्चा माल में, दूसरा जा रहा है बिजली में। ठीक, चलो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कच्चा माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसका वेतन का अनुपात। ठीक है, ठीक है, व्यय का उसके वेतन का अनुपात। देखो कच्चा माल और परिवहन किसका पूछा है, कच्चा माल और परिवहन पर। तो देखो कच्चे माल पे कितने परसेंट खर्च हो रहा है, 30%। और परिवहन पे कहां, परिवहन 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 पे कितना खर्च हो रहा है, 15%। बस इसका अनुपात पूछा था। तो 5 3 15, 5 छक्का 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आ गया, 2:1। कितना खर्च हो रहा है, 2:1 के अनुपात में। ठीक है, तो आंसर आपको, आंसर क्या है, 2:1। तो देखो किसी ऑप्शन में 2:1, 2:1। तो ऑप्शन नंबर ए 2:1, ऑप्शन नंबर ए 2:1। ठीक है, चलो ये चीजें मिल गई आपको पास। अब चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपनी का ब्याज पर खर्च किराया पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है। ओहो, कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है। देखो कंपनी का जो क्या पूछा है, कंपनी का ब्याज, जो ब्याज पर खर्च हो रहा है, ठीक है, और किराए पर खर्च किए जाने वाले से कितना अधिक है। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि देखो कंपनी पे ब्याज पे कितना परसेंट जाता है, ब्याज पे जाता है 10%। और किराए पे कितना जाता है, किराए पे कितना जाता है, किराए पे 5%। तो यहाँ पे 10 जा रहा है, यहाँ पे 5 जा रहा है। तो बताओ कितना अधिक जा रहा है, तो 5 अधिक जा रहा है। तो जो 5 अधिक जा रहा है तो जा किस में रहा है, तो 5 में ही तो जा रहा है, इससे ही अधिक जा रहा है, जिससे अधिक जाए तो 5 में जा रहा है, गुणे में 100। तो 5 एकम 5, 5 एकम 6 बराबर कितना बचा, 100%। कितने परसेंट अधिक जा रहा है, 100% अधिक। बताओ निकल गया, कितने परसेंट अधिक जा रहा है बताओ,
कितने परसेंट अधिक जा रहा है? 100% अधिक जा रहा है। तो देखो ना, इसमें जा रहा था ब्याज में 10% और यहाँ पे किराए पे जा रहा था 5%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ब्याज पर खर्च, मतलब देखो क्या पूछ रहा था, कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है। तो कंपनी के ब्याज पर खर्च किराए पे किए जाने वाले से कितना अधिक है। तो किराए में 5 है और ब्याज में 10, तो कितना अधिक है? 5। किस में अधिक है? 5 में। तो 5/5 × 100 तो बराबर कितना निकल गया? अधिक 100%। तो ऑप्शन नंबर ए, 3 का भी ऑप्शन नंबर ए, तो 3 का भी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो अब क्वेश्चन बचा कौन सा? 4। तो 4 का देखो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब बचा है 4। चलो मिटा दें यहां से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंपनी का ब्याज पर, जो सॉरी हो गया, देखो 4 कह रहा है अगर कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ है। देखो कंपनी का कुल खर्च कितना है? 50 करोड़। 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ है, सॉरी, ठीक। अब ये बताओ ये कितने परसेंट है टोटल? 30, 40, 45, 50, 55, 50 के बाद 55, 55, 10, 65, 65, 10, 65, 10, 75, 75, 25, टोटल ये 100% है, ठीक है। लेकिन कंपनी को हो रहा है 100%, टोटल कितना है? 50 करोड़, ठीक है। चलो टोटल 50 करोड़ है। क्वेश्चन कह रहा है तो उसका परिवहन और बिजली पर कुल व्यय, परिवहन और बिजली, तो परिवहन पे कहाँ है? परिवहन पे, और बिजली कहाँ है? ये, तो परिवहन और बिजली 15 + 25 कितना हुआ? 25, 5, 30, 40, 40% जा रहा है, ठीक है। कितने? 50, टोटल है कितना? 50 करोड़, तो 50 करोड़ का 40% जाएगा, तो कितना जाएगा? 1, 2, 1, 2, तो 4 पंजे 20, कितना जाएगा? 20 करोड़, ठीक। कितना जा रहा है? 20 करोड़, ठीक है, समझ गए। तो यही तो पूछा था, टोटल खर्च उसके पास 50, आपके पास मान लो 50 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। आप कहोगे ये टोटल 100% है, 100% में तो बिजली 25% आप दे देते हैं और 15% परिवहन देते हैं। अब आपके बताओ आपने कितना पैसा दे दिया? तो 50 करोड़ में 40% दे दिया, मतलब कितना दे दिया? 20 करोड़, ठीक है। 50% होता तो 25 करोड़, 40% दे दिया तो मतलब 20 करोड़ हमारा पैसा खर्च हो गया। किस पे? बिजली पे और परिवहन पे, ठीक। समझ गए? अच्छे से समझ में आया? क्वेश्चन सिंपल था, मजा आया? चलो अब चलते हैं जो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। देखो किस प्रकार क्वेश्चन था, सब सिंपल होते हैं, बस समझने के ऊपर होता है। अगर आप समझ गए, ये तो हमारा पाई चार्ट था। अब हम चलते हैं हमारा ग्राफ का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चलो लगाना स्टार्ट कर दो। तो हमारा ये कितना? 20 करोड़ का ऑप्शन नंबर कौन सा था? 20 करोड़ ऑप्शन नंबर ए, वो सी। तो इसका 4 का था, क्या था? सी, ठीक है। चलो चलो भैया चलो, भाई यार जो ग्राफ वाला क्वेश्चन वो तो हम बना नहीं पाएंगे, वो स्क्रीन पे ही आपको दिखेगा, स्क्रीन से ही आपको समझ लेना है, ठीक है। तो स्क्रीन से ही समझने की कोशिश करना, बाकी मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा क्या क्या हो रहा है। चलो तो क्वेश्चन नंबर देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 67 से 71, मतलब 67, 68, 69, 70, 71, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 67 से 71 नंबर क्वेश्चन है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा पाई, मतलब वो ग्राफ। तो ग्राफ देखो इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक। ग्राफ के बाद उसने क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या पूछा है? 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था, ठीक है। तो बताओ 2005 और 2006 का औसत उत्पादन है कितना? तो देखो 2005 में उसने कितने कमाया, देखो ग्राफ बना इस तरीके से, ग्राफ बना है 2005, देखो 2005 जहां पे लिखा है 2005 और 2006, ये 2006 वाला बना है 2006। तो 2006 में उसने कितना कमाया? 55, और 2005 में उसने कितना कमाया? 2005 में उसने कितना कमाया? 70। तो 55 और 70 कितना हो गया? 55 और 70, 7, 5, 12, 125, ठीक है, 125, ठीक है। अगर औसत निकालेंगे तो 2 लोग हैं तो 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ गया? 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 62%, ठीक है, 62 आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित उत्पादन में से किस वर्षों के जोड़े का औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो बताओ इस इतना आंसर और किसी का निकल के आया है, और किसका आ रहा है? एक तो हमारा ये इसका आया 2002, वो 2005 और 2000 कौन सा दिया था?
2005 2006 का औसत 125 है, और किस जोड़े का इतना ही निकल के आता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आसानी से निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा 2002 और 2007। तो 2002 का देखो कितना है 45, और 2002 का कितना है 45, और 2007 का कितना है, ऑप्शन दिए हैं ए नंबर। तो इन दोनों का देख लो, 2007 में कितना है 80, तो 8 4 12 125। तो ये तो यार बिल्कुल सेम निकला है इसके बराबर। तो मुझे लग रहा है ए ऑप्शन ठीक होगा। चले अगर ए नहीं होता तो और देखो चेक कर लो, और देख के लो ऑप्शन बी क्या दिया है 2004 और 6। तो 2004 में क्या है 2004 में 50 है, 2006 में 2004 और क्या दिया 2006, तो 2006 में कितना था 55। तो ये तो 110 निकल गया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। 2004 और 5, 2004 में 50 है, 5 में 70 है, तो ये 120 निकल गया, ये भी नहीं बराबर हुआ। तो 125 होना चाहिए, ये बराबर है। ठीक है, तो मिल गया हमें ऑप्शन नंबर ए। तो 67 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, तो 125 अगर इससे 2 से डिवाइड कराओगे तो 62.5 ही आ जाएगा औसत। जब औसत पूछा जाता है तो कुल योग बटे टोटल संख्याएं कितनी है 2। ठीक है, तो हमारा 62.5 निकल के आ जाता है। चलो 67 हो गया हमारा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 68। तो 68, चलो 68 देखो 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो देखो 2001 में कितने कमाए थे उसने, 2001 में कितने, 2001 देखो ये 2001 लिखा है जहाँ पे, 2001 में कितने कमाए थे उसने 30। ठीक है, और 2001 की तुलना में 2008, तो 2008 पहुंचो, 2008 में कितने हो गए उसके 85 2008 में, तो तुलना में कितने अधिक हैं। तो ये बताओ 30 से 85 हो गए, कितने अधिक कमाए उसने, कितने हो गए 85 में से 30 घटा दो भाई, 85 माइनस 30 तो कितने बचे 5 5 3 8। ठीक है, कितने 55। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी कह रहा है देखो तुलना में कितने परसेंट अधिक है। 2001 की तुलना में कितने परसेंट अधिक है, 30 से कितने परसेंट अधिक है 55, गुणे में 100 कर दो बस, तो काट दो एक बिंदी। ठीक है, अब 3 से कटे नहीं तो कितने हो गए हमारे पास 550 को 3 से काटो तो कितना आएगा, 3 एकम 3 2 5 का उतारा 3 8 24 1 0 का लेते 3 3 लगभग 183 पॉइंट, फिर 3 3 चलता रहेगा। तो कितना आया लगभग 183.33। ठीक है, समझ में आया 183.33। ठीक, तो चलो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो 68 का सी, तो 68 का सी कितना 183 पॉइंट। ठीक, समझ में आया। तो यही तो पूछा था 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत, 2001 में 30 थे, 2008 में 85 हो गए, कितने बढ़ गए यहाँ पे 55 बढ़ गए। किस में बढ़े तो छोटे वाले में होंगे, 30 में बढ़ गए। ठीक, तो जो जिसमें बढ़ते हैं वो नीचे रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्त, सच बताना डेली ये क्लास चलेगी, आज नहीं तो कल समझ में आपको आएगा ही, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए मैं ये क्लास डेली चलाऊंगा कि 10 नंबर तो आपके क्लियर हो जाएं, कुछ नहीं पढ़ते हैं फिर भी मैथ में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 हो गया। चलो 69, देखो 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन से अधिक है। तो सबसे पहले इनका औसत उत्पादन निकालेंगे। तो औसत उत्पादन देखो क्या है, 2001 2002 2003 2004। ठीक है, यहाँ लिख लो 2005 2006 2007 2008 इतने हैं। चलो तो 2001 में उसने कितने कमाए, स्क्रीन पे आपको तो दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे 2001 में उसने कितने कमाए 30। ठीक है, लाल पेन से लिख देते हैं। औसत उत्पादन जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो देखो देखते रहे ना, 2001 में कितने थे 30, और 2002 में कितने थे 45, 2003 में कितने थे 65, 2004 में कितने थे 50, 2005 में कितने थे 70, 2006 में कितने थे 55, 2007 में कितने थे 80, और 2008 में कितने थे 85। जब औसत उत्पादन निकालते तो सबको जोड़ लो, तो सबको इन्हों जोड़ो, तो जल्दी से जोड़ो, क्या होगा हमारा 30 45 65 50 70 55 80 85। ठीक है, यही है ना 80 85 80 55 70 55 70 50 65 45 30। ठीक है, टोटल जोड़ लो।
तो 5 5 10, 5 3 15, 5 चौको 20 की 0, हाथ से लगे 2 2 3 2 5 5 4 9 9 6 15 9 6 15 5 20 20 7 27 27 5 32 32 और 8 40 40 और 8 48 480। तो 480 आया। 480 कितने लोग में? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 8 छंग 48 मतलब 60। औसत कितना आया? 60। औसत हमारे पास कितना आ गया? 60। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन कह रहा था हमारा 69 नंबर, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन से अधिक है? औसत उत्पादन हमारा 60 निकला। इससे अधिक किस किस में है? तो बताओ कितने लोगों में है 60 से अधिक? उत्पादन से अधिक था, कितने वर्षों में अधिक था? तो देखो 60 से अधिक हमारा कहाँ पे है? 65। 1, ठीक है, 50 हो नहीं सकता, 2, 55 हो नहीं सकता, 3, 85, 4। तो कितने में है? 4 लोगों में, 4 वर्षों में अधिक है औसत उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर 4, तो 69 का ए, तो 69 का क्या निकल जाएगा? ए। कितने? 4 वर्षों में। ठीक है, औसत निकालना आपको सीख गया। टोटल आपको ये ऐड कर लेना है, और जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे 480 निकल गए। 8 लोग थे, तो ये हमारा औसत उत्पादन निकल गया। औसत उत्पादन इनका 60 हो गया। तो 60 से अधिक कितने लोगों के पास था? 1 लोग के पास, 2 लोग के पास, 3 लोग के पास, 4 लोगों के पास। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा उत्पादन से कम कितने लोग थे? तो 1 2 3 4 कम भी थे। ठीक है, चलो ये हमारा 69 हो गया। अब चलते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन, चलो समझ में आ रहा है? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे हार्ड नहीं होगा, टेंशन मत लो। चलो 70 नंबर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो देखो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी? तो देखो 2000 ऑप्शन से देख लो, 70 का ऑप्शन से देख लो। देखो 70 का ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, पहला 2007। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत, पिछले वर्ष की। अब मान लो ये 2007 दिया, तो 2007 और 2006 का देख लो। तो 2006 में कितना था हमारा? 2006 में था 55। फिर 2007 में प्रतिशत 55 से कितना हो गया हमारा? 55 से 80 हो गया। तो कितना अधिक हो गया? कितना अधिक हो गया बताओ? 55 से 5 60 20 25 अधिक हो गया। किस में अधिक हो गया? 55 में। गुणे में 100, तो 55 25, 5 एकम 5 5 एकम, ये 500 बटे 11। तो 11 चौक 44, 6 11 25 55, लगभग 45% ये आ गया। ठीक, चलो ये ऑप्शन उठा लिया। चारों ऑप्शन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और 2005, देखो 2005 में और 2004 का ले लो। 2004 का हमारे पास कितना था? 2004, अगर 2005 ऑप्शन में, तो 2004 में हमारा कितना था? 50। तो 2005 में कितना हो गया हमारे पास? 70। तो कितना बढ़ गया? 20। किस में बढ़ गया? 50 में। गुणे में 100, तो कितना? 20 एकम 20, वो सॉरी 5 दूनी 10, 2 20 दूनी 40, 40% आ गया। ये 45 था, ये 40। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, इसी में नेक्स्ट ऑप्शन 2003। तो 2002 में कितना था? 45। 2003 में हो गया कितना? 65। तो 2002 में इतना था 45, 2003 में कितना हो गया? 65। कितना बढ़ गया? तो कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया ना भाई, 20, हाँ 20 बढ़ गया। किस में बढ़ गया? 45 में। गुणे में 100, तो 5 चौकू 20, 5 ने 45, तो 400 बटे 9, तो कितना हो गया? 9 चौक 36, 36 मतलब 4, फिर 9 चौक 44%, लगभग 44%। ठीक, अब चलो लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? लास्ट ऑप्शन 2002। तो 2001 में देख लो कितना था? 2001 में कितना था हमारे पास? 30%। और 2002 में कितना है हमारे पास? 45%। कितना बढ़ा? 15। किस में बढ़ा? 30 में। गुणे में 100, तो 15 दूनी 30, तो 5 10, लगभग 50%। अरे ठीक है, और इसमें देखने से ऐसा लग रहा है कि लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत कम 15 ही सिर्फ बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो कहाँ पे 50 बढ़ा था, 20, यहाँ 25 बढ़ा था, यहाँ लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो 15 बढ़ा, लेकिन 50% बढ़ा। तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा? तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चन पूछा क्या कहता है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई? तो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई? तो किस में हुई? 2001 2002। तो 2002 में, 1 से 2 में। तो 2002 ऑप्शन नंबर 2002 ऑप्शन नंबर डी, 70 का डी, 70 का डी। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से निकालना है, ना कि आपने बस यही देख लिया यहाँ पे 25, यहाँ पे लगभग ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 15, तो आप 25 ठोक के चले आओ।
भाई परसेंटेज निकालने के लिए उसमें गुणा भाग सब कराना पड़ता है। तो भाई 25 बढ़ा किस में 55 में बढ़ा, 45% तो बढ़ा, ये 20 बढ़ा किस में 50 में 40% ही तो बढ़ा, ये 20 बढ़ा 45 में 44% ही तो बढ़ा, ये 15 बढ़ा 30 में तो 50% बढ़ गया। ठीक है, मजा आया, समझ में आया। चलो 71 नंबर क्वेश्चन, चलो इसी का क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या कह रहा है, मिटा लें। ये तो मैं बताने के लिए इतनी क्या ना इतना देर लगा रहा हूँ, वरना डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेना है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 से 2000, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो इसने पूछा है गिरावट क्या थी। तो देखो हमें डायग्राम में दिख रहा है 2003, तो 2003 वाला हमारा क्या दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसमें कितना है 65, 2003, ठीक है, और 2003 से 2004, तो 2004 वाला हमें क्या दिख रहा है, 2004 वाला हमें थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है 50, 2004 वाला। ठीक, चलो तो गिरावट पूछा 2003 से 2004 तक गिरावट कितने परसेंट हुई। ठीक है, अनुमानित गिरावट, तो देखो 65 था 50 बचा, 65 था 50 बचा, तो कितना गिर गया भैया, कितना गिर गया 15, तो गिर किस में गया 65 में, गुणे में 100, बस ये करना था। तो 5 तियो 15, 5 एकम 5, 5 तियो 15, कितना आया 100 गुणे 300/13। ठीक है, तो क्या होगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बचे कितने 4, 13 3 39, फिर पॉइंट लगाया, फिर जाएगा नहीं, फिर 0, फिर आ जाएगा ऐसे, तो लगभग कितना आया 23%, लगभग 23%, कितना आया लगभग, देखो ना 300 में भाग दो 13 का, तो 13 का 13 दूनी 26, 26 बचे कितने 4, 0, तो 13 3 39, 39 बचा कितना, बचा 1, तो 0, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर भाखाई बिंदी, फिर 13 चौक 92 छकड़ते 7 91, ठीक है, लगभग 23.07, लगभग 23.07, ठीक है, इतना है। तो लगभग 23% ऑप्शन में भी है, हमें लगता है लगभग 23%, ठीक है, पॉइंट में नहीं लिया। तो 71 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 71 का सी, लगभग 23%, ठीक है, समझ में आया। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तालिका वाली, क्या क्लास ये वाली तालिका वाली डेली आनी चाहिए कि नहीं, और सच बताना कमेंट में, आपको समझ में आ रहा, तभी रिन्यू आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ। तो कमेंट में बताओ तालिका और ग्राफ वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको कमेंट में ये बताना है। तो आज की क्लास को यहीं पे दोस्त समाप्त करते हैं, और आगे भी डेली क्लासें ये चलेंगी, और डेली आप लोगों के लिए एक रात 10 बजे क्लास आने वाली है, क्या नाम वो है, प्रैक्टिस सेट, यूपी जीके भी होगा उसमें, और जीके भी होगा, जीके जीएस, ठीक है, तो यूपी का भी होगा और जीके जीएस भी होगा। तो उसमें कम से कम नहीं तो आप 15 से 20 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि परीक्षा में जो पूछे जाएंगे, जो बार बार पूछेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो रात 10 बजे डेली 15 दिन अगर आप क्लास करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन आसानी से उसी में से जाएंगे, ठीक है। तो वो क्लास आप डेली जरूर देखना, कि रात 10 बजे डेली सोने से पहले वो क्लास जरूर देख के जाना, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास से आपको ग्राफ और तालिका वाली कैसी लगी, 2 क्लासें हो गई, तो इसमें नंबरिंग पड़ रही है, डेली ग्राफ और तालिका की डेली क्लास आएगी, याद रखना, और डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आ रहा है। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है, और ये क्लासें जो है थोड़ा बहुत हमें पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट में जरूर बताना क्या डेली ग्राफ की क्लास लानी चाहिए कि नहीं, आपको कमेंट में ये बताना कि ग्राफ की डेली क्लास आनी चाहिए कि नहीं, समझ में आ रहा है तभी बताना, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई फायदा नहीं पड़े, तो समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में बताना कि सर डेली लाइए, ठीक है। तो चलता हूं दोस्त, जय हिंद जय भारत।